नमस्कार, मैं हूँ राजीव तिवारी। आप देख रहे हैं फ्रीलांसर। ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच युद्ध एक बार फिर से शुरू हो गया है। एक लंबा युद्ध विराम चला तो था, लेकिन उसका कोई फायदा हुआ नहीं। कोई संधि नहीं हुई, कोई समझौता नहीं हुआ। एक बार फिर युद्ध जोरों पर है। जैसे ही युद्ध के इस दूसरे चरण की शुरुआत हुई, बाजार एक बार बहुत नीचे गिरा। लेकिन आज की खबर यह है कि आज थोड़ा सा जो है उसमें ऊपर उठा है बाजार। आज हमारे साथ मौजूद है म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट राजीव पांडे जी, म्यूचुअल गुरु म्यूचुअल पांडे। तो इनसे चर्चा करते हैं आम निवेशकों को लेके। पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या है, इसी तरह युद्ध रुक रुक के चलता रहेगा तो आम निवेशक बेचारा करेंगे क्या? कब तक ये चलेगा माहौल? देखिए, अगर सब सरल होता तो सब लोग पैसा कमा लेते तो क्या बात थी। इतना सरल हो तो वर्ल्ड की जियो पॉलिटिक्स को समझना, शेयर मार्केट को समझना, इसको एक चीज बोलते हैं कि कट द नॉइज। कट द नॉइज कि जो शोर है उसको छोड़ो, जो चीज है उसको फॉलो करो। तो जो हमारी फील्ड है ना, तो उसमें कट द नॉइज। पहली बात तो हम शेयर मार्केट में ट्रांजेक्शन्स कराते नहीं, हम म्यूचुअल फंड्स में लगाते हैं। दूसरी चीजें ये सब अच्छा ही है शेयर मार्केट के लिए, अदरवाइज तो नहीं। तो जब शेयर मार्केट में कोई ज्यादा बवाल चलता है तो शेयर मार्केट में खरीदारों को फायदा होता है, खरीदारों का। हाँ। और हल्का फुल्का नुकसान हो सकता है जो एक आध साल के लगाए हुए लोग हैं जिनके लिए डाउन है। फायदा किस तरीके से होता है, जरा थोड़ा सा बताइए। फायदा देखिए, जब वैसे तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण एक घटना बताता हूँ आपको। जब नेशनल यूनियन कार्बाइड कंपनी थी लखनऊ में, एवर रेडी, तो यूनियन कार्बाइड में भोपाल में गैस लीक हो गई थी। गैस रिसी तो बहुत बड़ा कांड था। तो यूनियन कार्बाइड के जो शेयर थे वो गिरना शुरू हुए, धड़ाम हो रहे थे। तो एक ऑपरेटर था, मतलब शेयर मार्केट में जो लोग खरीदते हैं बेचते हैं उसको ऑपरेटर बोलते हैं। बड़ा निवेशक नहीं था लेकिन फिर भी छोटा निवेशक था, ऑपरेटर था। उसने कहा ये बहुत अच्छा मौका है, इतनी जगह काम है, इसका अन्य देशों में भी काम था, तो ये कंपनी एक घटना से खत्म नहीं हो जाएगी। तो उसका शेयर बहुत बहुत नीचे आ गया, इतना टूट गया कि जिसको देखो सब बेच ही रहा था। तो लोग जो है, जैसे अकाल पड़ गया तो लोग सोचेंगे कि लाओ हमारा 10 लाख का खेत है तो हम इसको 1 लाख में बेच दें। लोग रैशनल डिसीजन नहीं ले पाते, एकदम उद्वेलित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो अगर एक घटना आई है तो ऐसी थोड़ी रहेगा। लोगों ने यूनियन कार्बाइड का शेयर बेच दिया। तो एक आदमी था वो खरीद रहा था सस्ते में, बाद में वो करोड़ों रुपए कमा लिए। तो इसी तरह जितने भी संकट आए हैं, हर संकट एक मौका देता है लॉन्ग टर्म के निवेशकों को एक बड़ी कॉल लेने का। तो क्या ये ऐसा है कि जब हम आम निवेशक इन्वेस्टमेंट करता है तो कुछ पैसा अपने पास रोक के रख के कि कभी आपदा में अवसर इसी टाइप का दिखे उस समय की खरीदारी करने के लिए, ऐसा है क्या? देखिए, जो बहुत ही कॉशस हो, बहुत डरता हो, वो तो कर ले ऐसा। लेकिन बाकी लोगों को तो 80-90% लगा ही देना चाहिए। और ये सब चीजें तो कभी कभी आती हैं। अब आप समझिए कि अगर भारत में पिछले 50 सालों में 2-3 गिरावटें आई हैं तो उसमें से एक ये गिरावट है। वो भी आप देखिए मार्च से लेके अब तक 15-17% बढ़ गई है, कोई खास गिरावट रह नहीं गई है। निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई से 8% नीचे है, कोई खास गिरावट रह नहीं गई है। लेकिन फिर भी अगर इसको आप गिरावट कहें तो ये 1-8 साल से जो पैसा लगाया हुआ है उसी को है, और बाकी जिसका 3 साल का लगा है उसको बहुत फायदा है, 5 साल का लगा है उसको बहुत फायदा है। आपको क्या लगता है कि ये जो वोलेटिलिटी है मार्केट की, ये कब तक चलेगी, कब तक रहेगा ये ऐसा सीन? देखिए, युद्ध के बारे में तो प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, लेकिन जैसा कि मेमोरेंडम साइन हो चुका था आपस में, और जिससे पूरी दुनिया हॉर्मुज़ से प्रभावित हो रही है, इस रास्ता बंद हो गया, विश्व का बहुत बड़ा ट्रेड वहां से होता है, तेल वोल का खास करके, तो ये बंद होना है। और वहां नवंबर में चुनाव भी है अमेरिका में, यहाँ भी ये लोग परेशान हैं, तो सभी लोग बंद करना चाहते हैं। तो ट्रीटी ये जो साइन हुई, छोटी मोटी जगह नहीं साइन हुई। पहले तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और वो लगे थे, आसिफ मुनीर उनके राष्ट्र सेनाध्यक्ष। अब देखिए उसके बाद वो जो यूरोप में मीटिंग हुई तमाम देशों की, उसमें वो वर्सेलिस में जाके साइन हुई, फ्रांस का एक शहर है, और वहां तो एक बहुत बड़ी ट्रीटी पहले साइन हो चुकी है, इसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस। तो ऐतिहासिक जगह साइन हुई, और जब ट्रम्प साइन कर रहे थे तो फ्रांस के राष्ट्रपति बगल में खड़े थे। तो ये बहुत लोगों के तत्वाधान में ये जो समझौते हो रहे हैं। लेकिन शेयर मार्केट के निवेशकों को इनसे परेशान अनायास नहीं होना चाहिए। देखिए, हमने एक वीडियो आपके साथ बनाया था, उसमें आपने सवाल पूछा था, मैंने कहा था ट्रेडर जो घबराए, निवेशक को नहीं घबराना है।
हाँ इन्वेस्टर को जो है घबराने की जरूरत नहीं है, जो रोल की खरीद फरोख्त करते हैं ट्रेडर्स, तो दाएं बाएं जो पैसा बचा हो वो भी लगा डालिए और पूरा मजा लीजिए। ये बताइए, आजकल जो एआई का बहुत जोर चल रहा है, तो एआई की जो कंपनियां हैं बड़ी बड़ी देश भर की, उनके शेयर्स का क्या रहेगा आने वाले दिनों में? मतलब भविष्य क्या है, भविष्य के एआई में बताऊं कि आपको, एक तो भारत में एआई पे तो कुछ खास है ही नहीं, अब तो शुरुआत की है भारत ने सेमीकंडक्टर वगैरह पे, विदेशों में है। तो आपको समझिए कि साउथ कोरिया में अगर किसी ने 10 लाख रुपया लगाया होगा 1 साल पहले, तो आज उसका करीब करीब 27 लाख रुपया होगा 10 लाख का। इस टाइप की फिगर आ रही है। यही हाल ताइवान का है। तो हम 7वें नंबर पे थे, 5वें नंबर पे थे, अब हम 7वें नंबर पे आ गए। ताइवान और उसके बाद साउथ कोरिया हमसे आगे चले गए। वहां के 2-3 शेयर। इन्वेस्टर अब तो फॉरेक्स में भी तो इन्वेस्ट कर रहे हैं, नहीं दूसरे एक्सचेंज, जैसे बाहर के लोग आके यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। देखिए तो ज्यादातर तो इंडिया के निवेशक भी तो बाहर दूसरे, ज्यादातर तो लिमिट लगी हुई है। जैसे म्यूचुअल फंड्स में ज्यादातर स्कीम्स में नहीं हो रहा है, थोड़ा थोड़ा हो रहा है। हालांकि डायरेक्ट लगाने की छूट है, कुछ एक लिमिट तक है, लेकिन बहुत लोग अभी ऐसा नहीं कर पाए। ग्लोबल इन्वेस्टिंग नहीं है। भारत की मार्केट दुनिया की मार्केट की 4% है, भारत की मार्केट में लोग भारत में इन्वेस्टेड नहीं है। भारत क्या करेंगे? कुछ म्यूचुअल फंड कंपनियां तो हैं जो हमने भी लगवाया हुआ है, बहुत जगह लगा है, लेकिन अब आगे नहीं लग रहा है। लगातार न्यूज आ रही है कि ये योजना ने रोक दिया, कोई केवल 5,000 प्रति दिन लगा सकता है, कोई आप 50,000 रुपए प्रति माह प्रति पैन कार्ड लगा सकते हैं। बड़े रेस्ट्रिक्शंस हैं, क्योंकि भारत में फॉरेन एक्सचेंज की हल्का सा डर था इनको, ये कोरोना, ये जो अभी चल रहा था हॉर्मुज वाला ब्लॉकेड से। तो तेल के लिए ही महंगाई, इतना महंगा तेल खरीदने के लिए फॉरेन एक्सचेंज चाहिए। फिर गोल्ड की में भी रैली आई, तो गोल्ड के लिए भी बहुत फॉरेन एक्सचेंज निकल गया। तो सरकार ने रोक लगाई हुई है, आगे चल के रोक हट जाएगी। गोल्ड की बात चली है, तो गोल्ड को लेके क्या, कितने आशान्वित हैं या क्या भविष्य देख रहे हैं? देखिए बड़ा कठिन होता है किसी भी बात को कहना, लेकिन मेरा तो निजी विचार है। तो मेरा निजी विचार है कि गोल्ड नीचे जाएगा, क्योंकि सरकार ने भी कहा था कि आप लोग गोल्ड ना खरीदें कुछ दिन। सरकार ने कहा था, अच्छी बात है। भारत का फॉरेन एक्सचेंज जो है वो आप देखिए 2-3 चीजों से बहुत जाता है। एक तो गोल्ड है, दूसरे फर्टिलाइजर भी है, लोगों को पता नहीं है। डीएपी है, यूरिया है, सब विदेश से आ रहा है। किसान भी सोचता होगा कि जो एप्पल का फोन यूज कर रहा है वही विदेशी सामान यूज कर रहा है, लेकिन जो फर्टिलाइजर और यूरिया भी हम जो खा रहे हैं, हम भी एक एक मिनट हम विदेश का ही सामान खा रहे हैं, यूरिया उसी की है। तो फॉरेन एक्सचेंज का संकट तो है हल्का सा भारत के लिए। तो गोल्ड को भी जरूरत नहीं है। वैसे हम लोगों के घरों में गोल्ड वैसे ही बहुत है। पूरी दुनिया में इतना गोल्ड का क्रेज नहीं है जितना भारत में। हमारे मंदिरों में देखिए, अभी राम मंदिर में कितना चोरी हो गया तो आप, ये खजाना है भारत गोल्ड का। तो यहाँ बिना मतलब खरीदने की और इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। देखिए एक अपना हाउस होल्ड लीजिए, मान लीजिए आप ले लीजिए, आपका एक घर है, मान लीजिए आप सामान्य हिसाब किताब, आपके घर की मोटा मोटा कीमत हो गई 1 करोड़। अब आप भाई थोड़ा आपने म्यूचुअल फंड सुना है, SIP लगा दिया, तो ये सब चल रहा है। और आपके यहाँ कुछ सोना है, अब मुझे पता नहीं कि कितना है आपके पास, मैं अंदाजा लगाता हूँ 10, 12, 15 लाख का तो होगा। उदाहरण के तौर, उदाहरण 10 ही लाख लगा लीजिए, चाहे इससे 2-4 लाख कम हो, चाहे 4 लाख, ये सामान्य परिस्थितियों में। तो आपकी संपत्ति कितनी हो गई? 1 करोड़ 10 लाख हो गई। 10 लाख गोल्ड, 1 करोड़ सोना। अब पता लगा आपके पास म्यूचुअल फंड 4 लाख का है, 6 लाख का है। तो आपकी जो परसेंटेज, अच्छा क्या है कि म्यूचुअल फंड गोल्ड से और सिल्वर से, और जमीन से लंबे समय में दुगनी तिगनी स्पीड से बढ़ता है। तो सबसे तेज बढ़ने वाला खिलाड़ी है ही नहीं। आप सबसे बेकार भागने वाले घोड़े पर दाम लगा के बैठे हुए कि मुझे बड़ा चैन है, रियल एस्टेट लेके, मेरा तो मकान है, चाहे होगा नहीं होगा, पंखा बत्ती चलेगा, बिल भरेंगे, चाहे जमीन पे सोएंगे, हमारी छत है। तो इस एक आनंद लेने के लिए कि अपनी छत है, बड़ी सेक्रीफाइस देनी पड़ती है। अब आपकी ग्रोथ एसेट सही नहीं। और इन्वेस्टिंग में ये होता है कि आपकी जो ग्रोथ होती है डिपेंड करता है कि द एसेट क्लासेस इन विच यू इन्वेस्ट, उससे आपकी स्पीड ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ ग्रोथ वेल्थ होता है। तो रियल एस्टेट में कम है, इधर आना चाहिए। तो मैं नहीं कह रहा हूँ मकान बेच के इधर लगा दीजिए लेकिन ये बात समझिए, लोग क्या करते हैं, दाएं बाएं इधर उधर का प्लाट भी लिए पड़े और म्यूचुअल फंड में ठीक ठाक कुछ है भी नहीं। अब बाएं दाएं, अब आपको 1 लाख 2 लाख 4 लाख की जरूरत है, तो प्लाट आप बेच थोड़ी देंगे कि इसमें से 10 स्क्वायर फीट ले लो या 50 स्क्वायर फीट ले लो या 100 स्क्वायर फीट ले लो, तो बिकेगा नहीं। तो लिक्विडिटी है ही नहीं। कहने को एक है संतोष, तो कई साल पहले चलता था, लोगों की रिसेंट हिस्ट्री, लोगों को पुराना याद है, इधर का ध्यान नहीं दे रहे। तो म्यूचुअल फंड में ही निवेशकों को लगाना चाहिए, मेरा यही हर समय रहता है। और इस समय तो जबरदस्त है। अब आगे आने वाला जो समय है वो जबरदस्त ग्रोथ आएगी। कुछ एक्सपर्ट को तो मैं सुन रहा था
कि जैसे 2003 से लेकर 2008 तक मार्केट 8 गुना हो गई थी, 3000 का इंडेक्स 21,000 हो गया था, 3000 से 7 गुना तो इंडेक्स ही इंडेक्स है, और पैसा किसी का 8 गुना 10 गुना किसी 12 गुना हो गया था। क्या पता वो स्थिति हो जाए, क्योंकि जब सब कुछ निराशाजनक होता है वही टाइम होता है खरीदने का। याद रखिए, जब किसी को कुछ ना कोई ले रहा हो, आप वही हाथ रख दीजिए। तो ये पैसा कमाने का सबसे बढ़िया समय है, इसको आदमी याद रखेगा। इतिहास बन रहा है, जो इसमें आ जा रहा है, जो समझ लेगा, मेरा वीडियो देख लीजिए, किसी तरह वायरल करा दीजिए इसको, 2-4-6 करोड़ लोग देख ले। वायरल वीडियो तब होता है कि उसमें कुछ कंटेंट ऐसा दिखता है जो लोगों को पसंद है। हम लोग सेबी के दिशा निर्देशों में है, और कहते हैं, कही देते हैं, कहना ही था, अभी कहते कि एक आशावादी बातें बता दी, ज्यादा ही आशा धरा दी, तो ये कोई मेरा वो नहीं है, कोई ऐसा प्रेडिक्शन की जरूर हो जाएगा, ऐसा हो सकता है। क्योंकि देखिए कई बार जो पहले तो वो कह दो डिस्क्लेमर कि पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट ए इंडिकेटर ऑफ मतलब फर्दर परफॉर्मेंस, पीछे जो हो चुका है जरूरी नहीं हो। और अपना जो निर्णय ले लो अपने निवेशकों से, अपनी पत्नी से, अपने भाई से, अपने पिता से पूछ पाछ के करें, बच्चे से सोच समझ के इसमें आए। लेकिन फिर भी ये कहूं कि ये तो लोग बोल देते हैं कि हाँ अच्छी ग्रोथ होगी, लेकिन बहुत अच्छी होनी है तो जल्दी बोलेगा नहीं कि देखो यार ये तो दौड़ा लेगा आपको कि भाई इतनी, तो बताओ ये कौन बताएगा? तो बाद में तो आरोप नहीं लगाएगा मेरे ऊपर कि यार हमने तो 5 लाख लगाया था, मेरे पास तो 25 लाख था, आपने पांडे ज्यादा जोर डाला होता तो मैं 25 लाख लगाता। तो मैं तो कह रहा हूं कि बहुत अच्छा टाइम है। इंडेक्स जो अभी मैं देख रहा था आपसे बात करने के पहले कि पूरे दुनिया में इंडोनेशिया सबसे अधिक गिरा हुआ है, और भारत इस समय लगभग बराबर में है, या जैसा मैंने वो दूसरा आंकड़ा बताया लगभग 8% नीचे। तो 8% को कुछ नहीं कहते मतलब, लेकिन 2 साल की कोई ग्रोथ नहीं है हमारी। तो ये टाइम है, 24 के भाव का माल आप खरीद रहे हैं, बल्कि 24 में 86,000 इंडेक्स था सेंसेक्स, और अभी 78,000 इंडेक्स है। तो आपको सस्ते का भाव मिल रहा है। अगर कोई कपड़ा मिल जाए ना सस्ते में, तो आप क्या मॉल में लोग कहेंगे 3 शर्ट ले लो तो चौथी फ्री, तो बिना मतलब 3 टो खरीदने गए थे 1 टो, ये तो लोग कर लेते हैं। लेकिन यहाँ सब कुछ 25%, 20% डिस्काउंट पे है। ऐसे तमाम स्मॉल कैप शेयर्स हैं जो 25-25, 30-30% मान लीजिए अभी भी गिरे होंगे। तो बीच में मैं बॉम्बे गया था, वहां के अखबार में था कि 40-40% गिरे, मान लीजिए तब से उठ गए होंगे। तो इधर का आंकड़ा बता पाना मुश्किल है, लेकिन अभी चीजें बहुत ही सस्ती हैं और बहुत मजेदार है मामला, तो ये चीज लेने लायक। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये तो राजीव पांडे जी बाजार की तमाम उठापटक से इतर ये इस बात के समर्थक हैं कि बाजार अपनी चाल से चलेगा, कभी गिरेगा कभी उठेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के निवेशक जो भी हैं वो बिल्कुल भी घबराए नहीं, लॉन्ग टर्म भी बाबा, लॉन्ग टर्म भी 3-4 साल का भी है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इनके हिसाब से लॉन्ग टर्म मतलब 3-4 साल का भी इन्वेस्टर है तो उसको भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। कुछ न कुछ ये मार्केट दे के ही जाएगी, क्योंकि मार्केट की चाल ही यही होती है, कभी ऊपर रहेगी कभी नीचे रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जोड़ने के लिए, बने रहिए हमारे साथ, फिर जल्दी मुलाकात होती है किसी और शख्सियत के साथ। चलो, देखते रहिए, हमारी बातें सुनते रहिए, कुछ अमल भी करते रहिए, और हमारे ऑफिस भी आइए, इन्वेस्ट करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कैसा लगा वीडियो उसको जो है कमेंट करके बताइएगा, और अच्छा लगेगा तो शेयर जरूर करिए। बहुत शुक्रिया।